Hello बच्चे. So vacations are over and now schools are going to open in a day or two. So चलिए आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ स्फेरिकल मिरर. और ज़्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, ख़ास करके न्यूमेरिकल्स में. तो अभी मैं न्यूमेरिकल्स पे नहीं, इस बार आपका जो अभी फर्स्ट बेटा लेसन है अभी इंट्रोडक्शन, उसके बारे में मेन जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ. और न्यूमेरिकल्स पे, साइन कन्वेंशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बेटा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. किसी टाइप का न्यूमेरिकल आए, कहीं से भी आए, आप अच्छे से कर पाएंगे. तो उसका मैं नेक्स्ट या एक वीडियो के बाद में उसको बनाऊंगी. सारे न्यूमेरिकल्स आपके, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पे भी आए हुए हैं जो न्यूमेरिकल हैं, वो भी इंक्लूड करूंगी. ठीक है बेटा. चलिए आज हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे. स्फेरिकल मिरर्स की क्या ज़रूरत है, आप बता सकते हैं? कहाँ ज़रूरत होती है, कहाँ? अब आप सामने देखो, घर में आप देखते हो कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, वहाँ पे कौन से मिरर होते हैं पता है आपको? सीसीटीवी कैमरा में जो मिरर लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं. आपने देखा होगा मेकअप वाली जो आर्टिस्ट होती हैं वो भी एक मिरर यूज़ करती हैं जिसमें बहुत बड़ी इमेज दिखती है. उसमें कौन से मिरर यूज़ होते हैं? कॉनकेव मिरर यूज़ होते हैं. शेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर यूज़ होते हैं, शेविंग मिरर भी. तो इस तरह से कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं आज हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा. अब आप ये देखो कि शेविंग मिरर में या मेकअप मिरर में तो इतना बड़ा फेस दिखता है ना. और पर अगर आप देखते हो रियर व्यू मिरर बेटा, जब गाड़ी में बैठते हो या स्कूटर पे बैठते हो, साइड में होता है ना रियर मींस बैक में देखने का व्यू मिरर होता है, जो उसमें कितने छोटी छोटी, बस भी छोटी सी दिखती है, पीछे का वाइडर कवरेज होती है. तो वहाँ कौन सा, वो क्यों ऐसे छोटा दिखता है, और ये आज हम पता लगाते हैं इसके बारे में. चलिए, आप अगर कभी बेटा घर में जब जैसे नया चम्मच होता है, कभी स्पून को देखो बेटा. स्पून में आप देखते हो एक अंदर को केव की तरह कनकेव, एक अंदर कनकेव हिस्सा होता है और एक बाहर जो बल्जिंग होता है बाहर आउटसाइड, वो कॉन्वेक्स साइड होता है. तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव. आप अगर किसी नए स्पून को भी देखोगे ना बेटा, उसके अंदर आप अगर इसके कॉनकेव साइड में अपना चेहरा देखोगे, आपको बहुत बड़ा दिखेगा और यहाँ पे आपको बहुत छोटे से आप दिखाई देंगे. तो ये भी आप घर पे भी देख सकते हो ये कि स्पून का कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों साइड्स होती हैं. तो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर whose reflecting surface forms a part of the holosphere. अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे holosphere का ये पार्ट है. चलिए अब आप यहां देखिए बेटा, मान लेते हैं कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है कोई भी, ये किसी एक बड़े स्फेयर का पार्ट है. ठीक है, एक कोई बाहर गोला है शीशे का, ये उसका पार्ट है. अगर उसके हमने अंदर की साइड में पॉलिशिंग कर दी तो ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स. और अगर इसके बाहर की साइड में पॉलिश किया, ये देख रहे हैं आप, पॉलिश मिररिंग, अगर हमने इसके बाहर की साइड में किया तो ये कॉनकेव बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा. चलिए अभी हम इन दोनों के बारे में डिटेल देखते हैं. तो ये आप देखिए ध्यान से कि मान लीजिए ये कोई शीशे का एक इमेजिनरी स्फेयर है. इमेजिनरी, उस स्फेयर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बेटा. ठीक है, उसके अंदर उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C, और ये देखा गया है. और जो उसके अंदर एक पोल का मतलब जो उसका अपर्चर है, उसके सेंटर का पार्ट, वो पोल और C के बीच की जो दूरी है, ये इसका R होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. यानी ये उस स्फेयर का, जो शीशे का गोला है, ये उसका सेंटर है, और
जिससे जितना हिस्सा हमने निकाला है ये मिरर का, वो इसका सेंटर वाला पार्ट पोल है, मिडल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इन दोनों के बीच का पार्ट जो है फोकस। तो ये देखा गया है कि पोल और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में देखेंगे, सेंटर में ये हमें मिलता है क्या? फोकस। फोकस इज एट द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी उसका आधा होता है। ये पी सी डबल है, यानी पी एफ और एफ सी बराबर है। तो ये आप देखेंगे कि अगर इस इमेजिनरी स्फेयर के रिफ्लेक्टिव सरफेस, यहाँ पे इसका कहाँ पे पॉलिश किया गया बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? ये हमने इसको पॉलिश किया है बाहर की साइड में, यानी इसको हम ऐसे दिखाते हैं, मिररिंग, इसकी पॉलिशिंग। तो ये अंदर की जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर पॉलिशिंग है। और ये आप देखो, ये अब हमारा बन गया क्या? कॉनकेव मिरर। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। और अगर इसका उल्टा कर दें कि हम पॉलिशिंग कहाँ कर रहे हैं? अंदर की साइड में, अंदर की साइड में उसकी पॉलिशिंग करी, इस पूरे उसकी, पर ये पार्ट तो उसी का ही है, इसमें भी सेम है बात, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी बाहर को होगी। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर थी, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा इमेजिनरी स्फेयर के ही दोनों पार्ट हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। हाँ जी बेटा, तो अभी आपने देखा कि ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ये क्या? ये एक इमेजिनरी ग्लास के गोला, स्फेयर का पार्ट है, जिसके हम अगर बाहर की साइड पे पॉलिशिंग कर देंगे तो अंदर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। देन वी कॉल इट व्हाट? वी कॉल इट कॉनकेव मिरर। और ऐसे ही इमेजिनरी स्फेयर के जो भी हमने हिस्सा, चाहे पॉलिश करने के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ आपने उसकी मिररिंग किया, पॉलिशिंग किया। अगर अंदर की साइड में हमने पॉलिशिंग कर दिया तो बाहर को जो मिलेगा हमें आउटवर्ड साइड में, वो मिलेगा व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, हम इसके बारे में अभी आज डिटेल इनमें इमेज फॉर्मेशन, क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजी है बेटा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब टर्मिनोलॉजी ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, तभी बेटा आपको समझ में आएगा कि क्या आगे जो मैं रूल्स बताऊंगी तभी समझ में आएगा जब आपका बेस क्लियर होगा। चलिए, इसमें देखिए, तो ये इमेजिनरी बेटा स्फेयर है, ठीक है। ये इमेजिनरी स्फेयर का सेंटर होगा कोई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके मिड में प्रिंसिपल फोकस है। और अगर हमने बाहर इसकी मिररिंग की है तो अंदर की इसकी जो सरफेस है, ये क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर, और ये मिररिंग बाहर है। तो क्या क्या हमने टर्मिनोलॉजी आप देखो यूज करेंगे। पोल क्या है? सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, पोल बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? वो जो इमेजिनरी गोला हमने लिया है उसी के सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आर, पी से लेकर सी तक। प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरी लाइन जॉइनिंग आगे तक जो जाती है, ये पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल फोकस ये बीच में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे सारी की सारी जो प्रिंसिपल जो रेज आती हैं, सारी रेज आके कन्वर्ज होती हैं, अब फोकस होती हैं कहाँ पे? प्रिंसिपल फोकस पे। ये आप देख रहे हैं। और फोकल लेंथ क्या है? पी और एफ, ये वाला जो ये आपका फोकल लेंथ है। और अपर्चर क्या होता है? अपर्चर है बेटा, जैसे आपने इसका जो डायामीटर है, जो भी आपने मिरर लिया है, अब जैसे ये मिरर है मेरे पास, देख रहे हो आप, इस मिरर का एक डायामीटर होगा ना, लेंथ, और ये देखो जो सेंटर से जाएगा, दैट इज अपर्चर। ठीक है, चाहे मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिया हुआ है और चाहे मैं कॉनकेव मिरर लूँ, इसका जो डायामीटर है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। ये बच्चों को क्लियर नहीं होता, ज़्यादातर बच्चों को समझ ही नहीं आता कि ये मैडम अपर्चर क्या बोल रही हैं। तो अपर्चर है उसका डायामीटर, जो भी आपके पास मिरर है। ठीक है,
तो आफ्टर दैट चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अभी आपने देखा स्फेरिकल मिरर में दो तरह के बेटा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, देख रहे हो। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, क्या देख रहे हो आप? कॉनकेव मिरर में जो भी पैरेलल रेज आ रही है, देख रहे हो पैरेलल रेज आ रही हैं जो भी, ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं? ये रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ज हो रही है प्रिंसिपल फोकस पे। तो कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स। कॉनकेव से याद रखिए बेटा, केव, केव अंदर की साइड होती है ना, तो कॉनकेव इनसाइड ऑफ द स्फीयर, इट कन्वर्जेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट एट ए पॉइंट कॉल्ड फोकस। तो यहाँ पे अब इधर क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर, फैलाता है, जो रेज आती हैं उनको फैला देता है, देख रहे हो। तो ये फैला रहा है, तो इनको अगर हम पीछे देखें दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो बिहाइंड द मिरर इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मोर देन द अपर्चर ऑफ मिरर, यानी ये। अब यहाँ कहाँ कहाँ यूज करते हैं आप बताइए मुझे? मेकअप के लिए यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को, और रियर व्यू मिरर को कहाँ यूज कर, कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर, इट डाइवर्जेस लाइट। आप बताइए और कौन फैलाता है? सोलर फर्नेस में जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो सारी कहाँ कन्वर्ज हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं सेंटर में, ताकि बहुत हीट मिल सके। तो ये कौन सा होना चाहिए बताइए मुझे? कौन सा मिरर होना, कौन सा इसमें होना चाहिए? यस राइट, कनकेव मिरर, ताकि कन्वर्ज होके सारा यहाँ पे हीट ज़्यादा मिल सके सोलर फर्नेस में। चलिए अभी नेक्स्ट में चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि क्या कि कॉन्वेक्स मिरर इट इज़ अ कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर क्या है बेटा? अभी मैंने बताया था, हाँ, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग। तो यहाँ आप देखिए, हम तीनों अगर मिरर देखें, प्लेन मिरर में अगर आपने रे ऑफ लाइट, ये बेटा मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि जब आपने क्या किया, आपने पैरेलल रेज रे बॉक्स से, लेज़र रे बॉक्स से छोड़ी, तो वो उल्टी डायरेक्शन में रिटर्न हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। यहाँ पे आपने कनकेव मिरर में देखा कि जो पैरेलल रेज आ रही थी वो कहाँ कन्वर्ज हो गई, इकट्ठी हो गई, फोकस हो गई। और आपने कॉन्वेक्स मिरर में देखा कि वो डाइवर्ज होगी, ये फैला देता है, स्कैटर कर देता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब बेटा 4 रूल्स आपको याद रखने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसी के बेसिस पे आपके आगे के 6 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि इमेज फॉर्मेशन क्या होती है। सो देर आर 4 मेन रूल्स बेटा, बहुत सिंपल से 4 रूल्स हैं, याद कर लो मिरर्स के लिए, ठीक है। जो भी रे पैरेलल आएगी बेटा वो हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। जो भी पैरेलल आएगी रे वो फोकस से जाएगी हमेशा। और इसका उल्टा भी याद कर लो बेटा, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा जो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस मुड़ जाएगी। हाँ जी बेटा, तो अभी आपने देखा, व्हाट डिड यू सी? आपने देखा कि जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से मुड़ेगी, ठीक है बेटा, और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो सी से जाएगी सी से ही वापस आ जाएगी। और जो रे पोल पर आई बेटा, ध्यान से देखो, जो पोल पे आएगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो प्लेन मिरर में था वो फॉलो करेगी, यानी जिस एंगल पे आई है प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। 4 छोटे से रूल हैं। सेम रूल बेटा आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी मिलेंगे, सेम है वही। यहाँ पे आपने देखा ये एक्चुअली मुड़ी है ना, एक्चुअली
रिफ्लेक्ट बैक हुई है, यहाँ पे इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम, अपीयर टू, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बना रही है। यहाँ देख रहे हो जो भी रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पीछे से लगेगा, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। दूसरा रूल क्या है, जो फोकस से जाएगी लगेगा वो निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो सी से जाएगी सी से ही वापस आएगी, और जो पोल पर किसी एंगल पे, ये वैसे थोड़ा सा एंगल थोड़ा बेटा अलग दिखाया हुआ है इन्होंने, एंगल थोड़ा ये बराबर दिखाना है, जो ये एंगल बराबर होगा, जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आपको ये 4 रूल बस पता होने चाहिए, दैट्स ऑल। अब आगे हम देखते हैं बेटा प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स में। हाँ जी बेटा, चलिए अब हम देखते हैं कि ये प्लेन मिरर या कॉनकेव, प्लेन मिरर तो आप रोज़ घर पे देखते ही हो, ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखते हैं। ये मेरे हाथ में एक बेटा मेकअप मिरर है, तो मेकअप मिरर में एक साइड होती है प्लेन मिरर, आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखो, सेम साइज दिखेगा पेन का जो कि उसका ओरिजिनल है, तो ये क्या है, दिस इज प्लेन मिरर। अब मैं इसको दूसरी साइड पे दिखाती हूँ आपको। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आपको ये बड़ा दिखेगा पेन, क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर में अभी आप देखोगे कब किस पोजीशन पे रखने पर हमें बड़ी इमेज दिखाई देती है, आप देख रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये डेंटिस्ट के पास कौन सा मिरर होता है बेटा, डेंटिस्ट को बड़ा करके देखना है ना मुंह को, तो कौन सा होता है इनके पास, बताएंगे आप मुझे, डेंटिस्ट के पास कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव, जिसमें बड़ा करके देखना है। मेकअप आर्टिस्ट के पास कौन सा होगा, कनकेव। और सोलर फर्नेस जिसमें कन्वर्ज करनी है, हीट ज़्यादा जनरेट करनी है सोलर फर्नेस को, तो उसमें भी कॉनकेव है। पर अगर अपने कैमरा सीसीटीवी इनमें कॉन्वेक्स, छोटी, इसमें आपको अपराइट इमेज मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी और छोटी मिलेगी। आपने रियर व्यू जो उसमें भी देखते हो कॉन्वेक्स होता है गाड़ियों में। तो ये सब हमने देखा कि इन स्फेरिकल मिरर के यूजेस भी बहुत हैं। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ, बेटा आपने ये प्रैक्टिकल अभी देखोगे कि किस तरीके से अगर लेज़र बीम की एक लाइट को हम कैसे कन्वर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों मैंने दिखाए हैं कि किस तरीके से ये कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इज, ये कौन सा है बेटा, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग, देख रहे हो रेज आ रही हैं और वो कन्वर्ज हो रही हैं, बीच में इकट्ठी हो रही हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी रेज आ रही हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव इज कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स इज डाइवर्जिंग मिरर। हेलो बच्चे, बेटा आज अभी आपने हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बिना प्रैक्टिकल के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के कुछ भी पढ़ाना साइंस में इट्स यूजलेस। चलिए बेटा, आपको जैसे मैं अभी दिखा चुकी हूँ 3 टाइप के बेसिकली मिरर्स हैं। हमने 1 टाइप प्लेन मिरर किया और हमें पता है स्फेरिकल मिरर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। आपको याद होगा, ये अभी हमने पिछले वाले प्रैक्टिकल में भी दिखाया भी था आपको कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव जैसे कि नाम से ही कहते हैं, केव का मतलब अंदर की साइड में। तो चलिए हम पहले इनमें देखते हैं कि वाई स्फेरिकल मिरर्स दे डाइवर्ज और कन्वर्ज, और प्लेन मिरर में क्या होता है। अब प्लेन मिरर जैसे कि आप घर पे ही देखते हैं बेटा, ये देखिए मैं रिफ्लेक्शन बता रही हूँ। यहाँ पे वी हैव टेकन अ लेज़र रे बॉक्स, देख रहे हैं आप बेटा, लेज़र रे बॉक्स है जिसमें मैंने 5 रेज इंसिडेंट किए हैं। दीज आर द इंसिडेंट रेज। अब देखिए ये इंसिडेंट रेज पे जब प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है, आप देख रही हैं
ये दिस इज द प्लेन मिरर, दिख रहा है आपको? ये प्लेन मिरर में मैं रिफ्लेक्शन करके दिखा रही हूँ कि प्लेन मिरर से स्ट्रेट ही आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, देख रहे हैं? ये दिस इज द रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन दिखा रही हूँ आपको। अब मैंने लिया है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आप देखेंगे कि ये देख रहे हैं आप बेटा, ध्यान से देखिए। कॉनकेव मिरर में आप देखें ये रेज दे आर गेटिंग कन्वर्ज्ड, देख रहे हैं? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। आप देख रहे हैं सारी इंसिडेंट रेज दे आर कन्वर्ज्ड एट फोकस, इसके फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं, दैट इज व्हाई इट इज, ये देख रहे हैं आप सारा है कन्वर्जेंस, दैट इज व्हाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। ये है दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कैन यू सी द रेज आर बीइंग डाइवर्ज्ड, फैल गई हैं, देख रहे हैं? दे आर डाइवर्ज्ड, दैट इज व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, देख रहे हो फैल गई हैं। तो ये आपने सीधा देखा कि दो टाइप के हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा कि वाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, और फिर हमने देखा कि वाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ये देख रहे हैं आप भी डाइवर्ज हो गई हैं सारी रेज, फैला, स्कैटरर है ये, फैलाने वाला है। अब बेटा अब हम 6 केसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस पे रखा हो, ये आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी। अगर डिफरेंट पोजीशंस पे रखा हुआ है तो कैसी इमेज बनेगी, उसका साइज क्या होगा और नेचर क्या होगी, पोजीशन क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन है, आप फर्स्ट देखिए बेटा, जब रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, अभी आपको याद है ना, जो रेज पैरेलल आती है कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं? प्रिंसिपल फोकस पे, तो दे आर गेटिंग कन्वर्ज। तो फोकस जो भी इन्फिनिटी पे आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो जो इन्फिनिटी पे होगा, ये इन्फिनिटी पे है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। और रियल इन्वर्टेड देख रहे हो, उल्टी इमेज बनेगी, छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये आप फर्स्ट केस है। सेकंड केस देखो बेटा, जब ऑब्जेक्ट्स एफ और सी के बीच में रखा है, नहीं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, आप देख रहे हो सी के पीछे है, कैंडल हमारा ऑब्जेक्ट है, कुछ रेज निकलेंगी पैरेलल, हम मान के चलते हैं बेटा 2 रेज से एक इमेज बन जाती है। तो वैसे ये नहीं है कि 2 ही रेज बनती हैं, निकलती हैं, हज़ारों रेज टकराती हैं, तभी हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। हम मान के चल रहे हैं कि इमेज बनाने के लिए 2 रेज का होना ज़रूरी है, तो 2 को ही दिखा रहे हैं। जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से आएगी, और जो सी से जाएगी वो सी से ही वापस आएगी। और इमेज कहाँ बनेगी बेटा? एफ और सी के बीच में। कहाँ पोजीशन क्या है? एफ और सी के बीच में, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। और कैसी बनी है? रियल। रियल मीन्स इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। इन्वर्टेड, उल्टी है, देख रहे हो, और छोटी है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अब थर्ड केस पे आते हैं बेटा, जब सी पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब सी पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, आप देखो जो रे पैरेलल जा रही हैं वो फोकस से आएंगी, और जो फोकस से जाएंगी वो पैरेलल आएंगी, और ये दोनों मिल कहाँ रही हैं? सी पर ही मिल रही है। तो सी पर कैसा आपका इमेज बन रही है? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। चलिए आगे चलते हैं। आपका ऑब्जेक्ट अगर एफ और सी के बीच में रखा, आप देखो बेटा, जैसे ही हम प्रिंसिपल एक्सिस में पोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। अब इमेज सी पर तो इक्वल हो गया, बराबर, और अब एफ और सी के बीच में रखा है। एफ और सी के बीच में रखने से क्या होगा? इमेज कहाँ बनेगी? जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से वापस आएगी, जो
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सीधा वहीं से ही वापस हो जाएगी। तो इमेज बनेगी कहाँ पे, बियॉन्ड सी। याद था बेटा आपको एफ और सी के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो एफ और सी के बीच में बनी। अब ऑब्जेक्ट आपका एफ और सी के बीच में है तो बियॉन्ड सी पे इमेज बनेगी। और कैसी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। देख रहे हो आप, राइट। चलिए अब ये बताओ, अब फोकस पे हमने इमेज रखी है। फोकस पे अगर इमेज नहीं, हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है। फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा बेटा, सारी रेज टकरा कर कुछ तो जाएंगी पैरेलल, वो हो जाएंगी कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। और जो सी से जाएंगी सी से ही वापस हो जाएंगी। ये पैरेलल रेज पीछे कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मिलती हैं तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। तो ये कॉन्केव मिरर की हमने 5 पोजीशंस कर ली प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब हम आ गए छठी पोजीशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे ही गलतियां करते हैं। ये 6th जो केस है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इस पर बेस्ड डायग्राम, रे डायग्राम भी आता है। ये तो आप समझ लो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए इसका रे डायग्राम की प्रैक्टिस बेटा आपको करनी है। और कोई भी चीज़ बेटा जब भी आप पढ़ रहे होते हो यूट्यूब से या क्लास में भी पढ़ रहे होते हो बेटा, मेक श्योर कि यू हैव पेन एंड नोटबुक विद यू। साथ साथ अगर आप डायग्राम बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, अदरवाइज आप ऐसे बैठ के जैसे कथा सुनते हैं, अगर कथा बैठ के सुनोगे तो बेटा वो फिर कथा वाला ही असर होगा, आधा याद रहेगा, कुछ याद रहेगा, कुछ भूल जाएगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा नोटबुक, पेंसिल, पेन अपना साथ में रखिए ताकि आप, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ बेटा। आप देखो आपने ऑब्जेक्ट रखा एफ और पी के बीच में, देख रहे हैं आप, एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, कुछ रेज पैरेलल जाएंगी वो फोकस से वापस, और जो सी से जाएंगी सी से ही वापस आएंगे। अगर इनको हम पीछे एक्स्ट्रापोलेट करें कि बिहाइंड द मिरर दे अपीयर टू मीट। वर्चुअल इमेज बेटा वी कांट टेक इट ऑन द स्क्रीन, इट इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर और वी कांट टेक इट ऑन द स्क्रीन। तो मैग्नीफाइड है आप देख रहे हो, और सीधी इमेज बनी है, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, बिहाइंड द मिरर। दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन द मेकअप। और डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, उन्हें दांत का वो पोर्शन बड़ा करके देखना होता है तो डेंटिस्ट इसलिए इसको यूज़ करते हैं। और वो कहाँ रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट, यानी दांत को उनके रख के देखते हैं, वो रखते हैं एफ और पी के बीच में। तो मेकअप मिरर, शेविंग मिरर में हम अपना फेस कहाँ रखते हैं, एफ और पी के बीच में। चलिए ये तो हो गए 6 केसेस। 6th केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जल्दी से मैं रिवाइज करा रही हूँ। आपने देखा फोकस पे अगर आपने ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है बेटा, तो कहाँ पे बन रहा है इमेज, फोकस पे। कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। आप देखो 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड बना है, और छठे केस में ही सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट बना है, और हाईली ये एनलार्ज्ड बना है, बिहाइंड द मिरर बना है। और बाकी सब में आपने देखा है सी पर सेम साइज का बनता है। अगर बियॉन्ड सी है, अगर आपने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है तो सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो उसके बियॉन्ड सी बनेगी। तो इसको बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा आप डायग्राम बना के याद करेंगे, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फिनिटी अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी इमेज, और अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगी। सी पर है तो सी पे ही बनेगी, बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी पे इमेज बनेगी। तो थोड़ा सा याद करके आप अच्छे से कर सकते हो। अब है कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर में अभी मैंने आपको बताया कि कैसी हमेशा इमेज कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और छोटी।
ये आपको हमेशा याद रखना है। और इसके 4 रूल्स वही हैं जो अभी मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ कि एक्चुअली ये रेज मिलती नहीं है, दे अपीयर, जहाँ पे ये एक्स्ट्रापोलेट करके दिखाया है, दे अपीयर टू मीट, पीछे लगता है पीछे से आ रही हैं। तो अगर जो पैरेलल जा रही होगी वो लगेगा फोकस से निकल रही है, जो सी पे जा रही है लगेगा सी से आ रही है, जो किसी एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे जाएगी वापस, और जो पैरेलल आएगी वो लगेगा फोकस, जो फोकस पे जाएगी वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आउट होगी। चलिए अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं बेटा। इस एक्सपेरिमेंट में आप देखो, मैंने एक बर्निंग कैंडल को ऑब्जेक्ट लेके और एक स्क्रीन लेके आपको डिफरेंट पोजीशन पे, कॉनकेव मिरर की डिफरेंट पोजीशंस पे आपको ये कैंडल को रख के दिखाया है और फिर इनकी इमेज को भी दिखाया है स्क्रीन पे। बेटा हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर एक ल्यूमिनस बॉडी यानी एक कैंडल ली है और यहाँ पे हमने हमारे पास जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ निकाल के और फिर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाला है और बियॉन्ड सी और फिर पीछे का है इन्फिनिटी। तो आपको याद होगा बेटा उस टेबल में कि अगर आपने ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी स्क्रीन है और ये हमारा, ये आप देख रहे हो इसके अंदर क्या है, कॉनकेव लेंस देख रहे हैं बेटा। डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे और देखेंगे कि इमेज हमारी कहाँ कहाँ बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमने ऑब्जेक्ट, पहली कंडीशन आपको याद होगा, अगर इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी के बाहर हमने यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये हमारे ये रिफ्लेक्ट होके रेज, आप यहाँ कैन यू सी बेटा इमेज फॉर्मेशन, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसकी इमेज बन रही है, छोटी इमेज बन रही है और कहाँ पे बन रही है आप देख रहे हो बेटा, फोकस के पास। इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड एट द फोकस। चलिए अब धीरे से हम ऑब्जेक्ट को अपने बियॉन्ड सी पे लेके आते हैं। आपको याद होगा बेटा, सी के बाहर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, एफ और सी के बीच में। अब हम अपने स्क्रीन को एफ और सी के बीच में रख के देखते हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि जहाँ हमें क्लियर इमेज दिखेगी। अब आप यहाँ देखोगे कि एफ और सी के बीच में, ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है बेटा ताकि रेज आके रिफ्लेक्ट हो जाए और हमें रियल इमेज मिले। देख रहे हो एफ और सी के बीच में ये आपको क्लियर इमेज दिख रही है, कैन यू सी। तो बियॉन्ड सी अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कैसी आपको यहाँ पे कैसे मिल रही है, डिमिनिश्ड है कि एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है। तो डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है और एफ और सी के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आप यहाँ देख सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड दिख रहा है बेटा। आगे ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, अब हम सी पर ले आते हैं। सी पर ले आए, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको मैंने बताया था ना बेटा, एक बॉल का ये मान लेते हैं ये किसी एक बड़े बॉल का हिस्सा है तो उसका जो सेंटर होगा बॉल का, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज हमें पता है कि इट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर ही बनती है। ये ध्यान दो बेटा, यहाँ पे दिख रहा है आपको सी पे इमेज, ठीक है। ये देखो सी पर ही इमेज बन रही है, शार्प इमेज बन रही है और ये आप देखोगे कि इट्स ऑफ द सेम साइज। सी, ये सी पर ही रखा हुआ है, सी पर ही इमेज बन रही है और ये कैसी है ये इमेज, दिस इज ऑफ सेम साइज। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, एफ और सी के बीच में ले जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, एफ और सी के पे। अब एफ और सी का आपको याद भी होगा कि एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज, अब हमने देखना, लेते जाएंगे इसको पीछे कि कहाँ पे हमें इसकी शार्प इमेज मिलेगी। देख रहे हो, और बियॉन्ड सी बन रही है, इट इज़ एनलार्ज्ड और इन्वर्टेड है, रियल है और इट्स बियॉन्ड सी। नेक्स्ट हमने अब रखना है फोकस पे। अब आप देखो अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ पे इमेज बनती है बेटा, इन्फिनिटी पे। कैन यू सी,
पीछे दूर कहीं अगर मैं रखूं, हाईली एनलार्ज्ड, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बहुत बड़ा पीछे इन्फिनिटी पे बनता है, दिख रहा है हल्का सा ये, बिकॉज फ्रॉम दिस इट विल बी पैरेलल रेज, जहाँ पे अपराइट इमेज बनती है। अभी तक आपने पहले 5 केसेस में देखा था रियल और इन्वर्टेड बन रही थी, इसमें आप देखेंगे हाईली एनलार्ज्ड, अपराइट और वर्चुअल इमेज बन रही है। मैं क्यों ये रखा हुआ है साथ में, स्क्रीन पे देखो, आपको कोई इमेज दिखाई दे रही है? कोई नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, और वो आपको अच्छे से आप देख सकते हो कि बड़ी इमेज बनी हुई है। और ये वाली इसीलिए इसके इस प्रॉपर्टी के कारण हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं बेटे? मेकअप मिरर में, इसको हम यूज़ करते हैं शेविंग मिरर में, इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ, ये आपकी हेडलाइट्स होती है जो व्हीकल की, और हम कहाँ यूज़ करते हैं? फर्नेसेस में, जो सोलर फर्नेसेस होती हैं उनमें। तो ये आप देखोगे कि कॉनकेव मिरर का सबसे अच्छा पॉइंट है कि जब ये आपको हाईली एनलार्ज्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज देती है, जो कि इरेक्ट इमेज, अभी तक सारी रियल इन्वर्टेड आ रही थी, और यहाँ पे तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये 6th केस है इन द इमेज फॉर्मेशन इन व्हाट? कॉनकेव मिरर्स। तो ये आप खुद भी घर पे कर सकते हो, कोई वो नहीं, एक छोटा सा कोई भी कॉनकेव मिरर, सबके घर में शेविंग मिरर या ये होता ही है, मेकअप मिरर सबके घर में होता है। आप उस पर अपने घर पे भी डिफरेंट पोजीशन पे कैंडल रख के देख सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको जैसे बताया कि कॉन्वेक्स मिरर में बेटा बहुत इजी है, सिंपल क्या करना है, या तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखाओ, कहीं पे भी रखाओ, तो कहाँ बनेगा इसकी इमेज? बिहाइंड द मिरर तो बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। और अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो फोकस पे बनेगी, तो हमेशा ही छोटी बनेगी, और वर्चुअल इरेक्ट यानी अपराइट और बिहाइंड द मिरर, ये हमेशा। चलिए, इसके अभी आपने 2 केस देखे कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो वर्चुअल स्मॉलर और इरेक्ट तो बनेगा ही, और पी और एफ के बीच में है, और अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी वही पॉइंट साइज, बहुत छोटी पॉइंट साइज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट। आइए अब ये एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे वो करता है। कॉन्वेक्स मिरर का बेटा ये मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, इधर ध्यान से देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है जो गाड़ी में देखते हो ना, रियर व्यू, इसमें आप ध्यान दो, इसमें आप ध्यान दो बेटा, बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, पेन छोटा दिख रहा है, इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं पे भी रखूं बेटा, आपको ये छोटा ही दिखेगा। इसीलिए सीसीटीवी कैमरा में छोटे छोटे सब दिखते हैं, और ये वाइड कवरेज होती है इसकी, और ये कैसा है? डाइवर्जिंग मिरर। इसमें हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज, इसको मैं स्क्रीन पर नहीं ले सकती, ठीक है? ये छोटा, आपको पेन भी छोटा दिख रहा होगा। तो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा बेटा? पहले हमने टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ा, कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं वो देखा, और आपको बताया इमेजिनरी स्फेयर के बारे में, टर्मिनोलॉजी बताई, क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। फिर हमने रूल्स पढ़े, 4 याद होंगे आपको, रूल्स ऑफ रे डायग्राम बनाने के। फिर हमने इमेज फॉर्मेशन देखी, दोनों में, किस किस में? कॉनकेव मिरर में भी देखी, कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन देखी। और अब हमारा मेन मुद्दा कि हमारा साइंस स्टार कौन सा है। ये 5 क्वेश्चन बेटे अटेम्प्ट करो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, और ये मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, उसका सिर्फ नाम लिखना है आपने। एट विच पॉइंट डज द कनकेव मिरर प्रोड्यूस ए हाईली एनलार्ज्ड इमेज, किस पॉइंट पे आपको बहुत बड़ी एनलार्ज्ड इमेज मिलती है।
द इमेज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज का साइज क्या होगा। अगर कौन सा मिरर है जो रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ होता है हमारी गाड़ियों में, व्हीकल्स में, और रियल इमेज जो कॉनकेव मिरर बनाता है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड होती है, वो लिखना है। ये 5 की अगर आप आंसर बिना नोट्स को देखे दे देते हो तो आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगी, और अब मेरे अगले वीडियो में आप अपना नाम अपने नाम, स्कूल का नाम और जिस एरिया से आप देख रहे हैं वो ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो ताकि मैं अगले उसमें अपने साइंस स्टार्स हमारे कौन कौन से हैं उनके नाम दे सकूं। चलिए आगे चलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बेटा, साइंस विद सविता मैम @ethical education academy। इसको फॉलो कर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबको मेरे पढ़ाने का फ़ायदा मिल सके। जो मेरे स्कूल टीचिंग की है 30 साल से ऊपर, उसका मैं फ़ायदा वर्ल्ड वाइड दे सकूं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।